संत कबीर की अद्भुत शिक्षाएं और उनकी कहानियां। संत कबीर भारतीय आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार के एक ऐसे नायक थे जिनकी वाणी आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। उनका जीवन का जीवन थे। उनके दोहे और उनकी शिक्षाएं हमारे समाज के हर पहलू को छूती हैं। संत कबीर न केवल एक साधक थे बल्कि एक सुधारक और विचारक भी थे, जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और जात पात की दीवारों को चुनौती दी। कबीर का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कबीर के जन्म की कहानी रहस्यमयी और रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म एक ब्राह्मण महिला से हुआ था, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण उन्होंने कबीर को काशी के पास एक तालाब में छोड़ दिया। वहां से एक मुस्लिम जुलाहा परिवार नीरू और नीमा ने उन्हें अपनाया। इसी कारण संत कबीर का पालन पोषण एक साधारण लेकिन परिश्रमी परिवार में हुआ। कबीर का जीवन साधारण था, लेकिन उनके विचार असाधारण। बचपन से ही उन्होंने समाज में फैले भेदभाव और धार्मिक कट्टरता को नकारा। वे किसी एक धर्म से बंधे नहीं थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कट्टरता को चुनौती दी और एक ऐसी राह दिखाई जो सभी के लिए समान थी। पहली कहानी, गुरु रामानंद की शरण में। कबीर के आध्यात्मिक सफर की शुरुआत उनके गुरु रामानंद से हुई। कहानी है कि कबीर ने रामानंद को गुरु मानने का निश्चय किया, लेकिन वे जानते थे कि रामानंद किसी मुस्लिम को शिष्य बनाने के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए कबीर ने एक योजना बनाई। एक सुबह जब रामानंद गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, कबीर ने सीढ़ियों पर लेटकर उनका रास्ता रोक लिया। जैसे ही रामानंद का पैर कबीर पर पड़ा, उनके मुंह से राम राम निकला। कबीर ने इसे गुरु मंत्र मान लिया और खुद को उनका शिष्य घोषित कर दिया। इस घटना ने गुरु शिष्य के संबंध की एक नई परिभाषा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन पाने के लिए जाति, धर्म या परंपराओं की दीवारों को तोड़ना जरूरी है। कबीर का समाज को संदेश। कबीर के दोहे उनकी शिक्षाओं का सार हैं। उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और सरलता को जीवन का मूल आधार बताया। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, माला फेरत झुक भया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यह दोहा न केवल धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार करता है, बल्कि आत्मचिंतन और मन को शुद्ध करने की आवश्यकता पर भी बल देता है। कबीर ने स्पष्ट किया कि भक्ति केवल बाहरी आडंबरों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और समर्पण से होती है। कबीर और उनके आलोचक। कबीर की शिक्षाओं ने समाज के कई लोगों को असहज कर दिया। पंडित और मुल्ला दोनों उनके कटाक्षों से नाराज रहते थे, लेकिन कबीर अपने विचारों पर दृढ़ थे। उनकी आलोचना का उत्तर वे अपने सरल और व्यंग्यपूर्ण तरीके से देते थे। एक बार किसी पंडित ने उनसे पूछा, कबीर, तुम भगवान के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करोगे? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान को सिद्ध करने की क्या जरूरत? वो तो हर जगह है, पर उसे देखने के लिए मन को साफ करना होगा। रहस्य और अगली कड़ी की झलक। संत कबीर का जीवन केवल शिक्षाओं तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में कई चमत्कार और अद्भुत घटनाएं घटीं जो उनकी दिव्यता का प्रमाण थीं। क्या आप जानते हैं कि कबीर ने कैसे समाज की कट्टरता को अपनी साधना और सरल शब्दों से बदल दिया? उनकी यह यात्रा और भी रोचक हो जाती है जब हम उनके विरोधियों के साथ उनकी बहस और उनके द्वारा समाज में किए गए परिवर्तन को समझते हैं। एक बार संत कबीर अपने कुछ शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक पंडित उनके पास आया, जिसने अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने अपने साथ एक मोटी पुस्तक रखी और कहा, कबीर, मैंने हजारों ग्रंथ पढ़े हैं और इन सब का सार इसमें लिखा है। क्या तुम इसे समझ सकते हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल यह बताओ कि तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें शांत और निर्भय बनाया या नहीं। पंडित चुप हो गया। तब कबीर ने कहा, पढ़ा लिखा क्या हुआ, जो तू रहा न सीख, अपने दिल को न समझा, पढ़ पढ़ जन्मा मीत। इस कहानी ने दिखाया कि कबीर के लिए ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति के भीतर के अहंकार को मिटाए और उसे शांति और सद्गुणों की ओर ले जाए। कबीर का जीवन केवल उपदेशों और शिक्षाओं तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में कई चमत्कार भी हुए, जिनकी गूंज दूर दूर तक फैली। एक बार की बात है, काशी के कुछ कट्टरपंथी पंडितों ने कबीर को चुनौती दी कि यदि वे इतने ज्ञानी और दिव्य हैं, तो उन्हें जलती हुई चिता पर बैठकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। कबीर ने यह चुनौती स्वीकार की
वे चिता पर बैठे और भक्ति करते रहे। जब चिता बुझी तो कबीर बिना किसी क्षति के वहां से उठ खड़े हुए। यह घटना देखकर उनके विरोधी भी नतमस्तक हो गए। कबीर ने इस घटना के माध्यम से यह सिखाया कि सच्चे साधक के लिए अग्नि भी ठंडी हो जाती है। समाज में सुधार के लिए कबीर का संघर्ष। कबीर ने समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने जाति, धर्म और कर्मकांडों के नाम पर फैली विषमताओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह दोहा समाज के उस वर्ग को जगाने का प्रयास था जो बाहरी दिखावे में उलझा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि इंसान का मूल्य उसकी जाति या धर्म से नहीं है, बल्कि उसके कर्म और ज्ञान से होता है। कबीर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी मृत्यु से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कबीर का देहांत हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने उनके अंतिम संस्कार पर अधिकार जताया। हिंदू चाहते थे कि उनका दाह संस्कार हो जबकि मुस्लिम उनका जनाजा पढ़ना चाहते थे। लेकिन जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले। कबीर ने अपने जीवन काल में जो संदेश दिया था वह उनकी मृत्यु के बाद भी जीवित था कि सच्चा धर्म मानवता है और यह किसी सीमाओं में बंधा नहीं। कबीर के दोहे उनके अनुभवों और ज्ञान का निचोड़ हैं। उनके दोहे किसी गहरे दर्शन से कम नहीं। उन्होंने ईश्वर को पाने के सरल रास्ते सुझाए, जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे के माध्यम से कबीर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सार्थक चीजों को अपनाना चाहिए और व्यर्थ बातों को छोड़ देना चाहिए। कबीर की कहानियां और शिक्षाएं यहीं समाप्त नहीं होती। उनके जीवन में और भी कई ऐसे पल थे जो हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, मानवता और सत्य का रास्ता ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार की बात है, काशी में एक धनी व्यापारी ने संत कबीर को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने सोचा कि कबीर को बुलाकर अपने दान का प्रचार किया जाए। कबीर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब कबीर व्यापारी के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कई प्रकार के पकवान सजे थे। व्यापारी ने गर्व से कहा, कबीरदास जी, यह सब आपके सम्मान में बनाया है, यह दिखाने के लिए कि मेरी श्रद्धा कितनी गहरी है। कबीर मुस्कुराए और बोले, भाई, श्रद्धा तो दिल की होती है, दिखावे की नहीं। क्या मैं तुम्हारी रसोई में जा सकता हूं? व्यापारी ने अनुमति दे दी। रसोई में जाकर कबीर ने वहां काम कर रहे नौकरों से पूछा, यह सारा भोजन किसने बनाया? नौकरों ने जवाब दिया, हमने बनाया है। कबीर ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है, जो मेहनत करता है, असली सम्मान उसी का है। यह सुनकर व्यापारी का सिर झुक गया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर के इस दोहे ने यह सिखाया कि केवल बाहरी बड़ा होना महत्व नहीं रखता, असली महानता दूसरों के लिए उपयोगी बनने में है। कबीर ने हमेशा सच्ची भक्ति पर जोर दिया और दिखावे वाले कर्मकांडों की आलोचना की। उनका कहना था कि मंदिर में घंटा बजाने या मस्जिद में सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते, वे ईश्वर को हृदय में महसूस करने की बात करते थे। एक बार उन्होंने कहा, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। इस दोहे में कबीर ने यह स्पष्ट किया कि केवल पत्थर की मूर्ति या प्रतीक पूजने से कुछ नहीं होता। सच्चा ईश्वर हमारे कर्म और भावना में है। काशी के कुछ विद्वान पंडितों ने संत कबीर को चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुमने वेद, उपनिषद या शास्त्र नहीं पढ़े, फिर तुम ज्ञान की बातें कैसे कर सकते हो? कबीर ने शांत भाव से उत्तर दिया, ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव और सत्य के अनुसरण में है। उन्होंने पंडितों से पूछा, क्या आप में से किसी ने भगवान को देखा है? पंडित चुप हो गए। तब कबीर ने कहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यह दोहा जीवन की सच्चाई और अहंकार के अंत का प्रतीक है। कबीर ने अपने तर्क और सरल भाषा से विद्वानों को नतमस्तक कर दिया। कबीर के जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो कई दिनों से भूखा था। कबीर ने अपने शिष्यों को कहा, उसे भोजन दो, लेकिन शिष्यों के पास कुछ नहीं था। कबीर ने गंगा की ओर देखा और कहा, हे मां, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस भूखे को भोजन मिलना चाहिए।
कहते हैं कि कुछ ही क्षणों में वहां एक नाव आई जिसमें भोजन रखा था। नाविक ने कहा कि यह भोजन उनके लिए भेजा गया है। यह चमत्कार देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। संत कबीर की वाणी केवल उनके समय तक सीमित नहीं रही। उनके दोहे और शिक्षाएं आज भी हर व्यक्ति के जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। यह दोहा हमें जीवन के सचेत रहने और विपत्तियों से बचने की सीख देता है। कबीर ने मानवता के लिए जो संदेश छोड़े वे कालातीत हैं और आज भी प्रेरणा देते हैं। कबीर के पास एक बार कुछ लोग आए और पूछा, स्वर्ग और नरक वास्तव में क्या है? क्या वहां असल में जन्नत की तरह सुख और नरक की तरह पीड़ा होती है? कबीर मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग और नरक कोई बाहरी स्थान नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का फल और हमारी मानसिक स्थिति है। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और मन में सुकून है तो तुम अभी स्वर्ग में हो, लेकिन यदि तुम लालच, द्वेष और पाप से भरे हो तो तुम यही नरक भोग रहे हो। उन्होंने यह दोहा सुनाया, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। इस दोहे में कबीर ने समझाया कि सच्चा स्वर्ग और नरक हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। उनकी यह व्याख्या सुनकर लोग अचंभित रह गए। कबीर का जीवन अंत तक अद्भुत रहा। उनकी मृत्यु से जुड़ी एक रोचक और प्रेरणादायक कहानी है। जब कबीर का देहांत होने वाला था तो उनके शिष्य उनके पास आए और पूछा, गुरुजी, हम आपके बाद आपकी स्मृति को कैसे जीवित रखें? कबीर ने शांत स्वर में कहा, मुझे किसी बाहरी स्मारक की जरूरत नहीं। मेरी वाणी, मेरा जीवन और मेरे कर्म ही मेरी पहचान है। उन्होंने यह भी कहा, मैं काशी छोड़कर मगहर जा रहा हूं। लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक। मैं यह दिखाना चाहता हूं कि मोक्ष स्थान से नहीं बल्कि कर्म और सच्ची भक्ति से मिलता है। कबीर मगहर चले गए और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद जब हिंदू और मुस्लिम उनके अंतिम संस्कार पर विवाद करने लगे तो उनके शव के स्थान पर केवल फूल मिले। कबीर का यह संदेश था कि उनकी आत्मा किसी भी धर्म या परंपरा से ऊपर है। कबीर ने अपने जीवन में साधु बनने का एक अनूठा अर्थ दिया। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, मैं साधु बनना चाहता हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। कबीर ने उसे एक कड़ी परीक्षा में डाला। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे साधु बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागो। साधु वह है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है और अपने स्वार्थ का त्याग करता है। उन्होंने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे का अर्थ है कि सच्चा साधु वही है जो सार्थक चीजों को अपनाता है और व्यर्थ बातों को त्याग देता है। संत कबीर का जीवन और उनकी वाणी आज भी मानवता को प्रेरित करती है। उनके दोहे समय की सीमाओं को पार कर चुके हैं। उनकी शिक्षा केवल धार्मिकता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने मानवता, प्रेम और सच्चाई का मार्ग दिखाया। कुछ महत्वपूर्ण दोहे जो आज भी हमें सिखाते हैं। 1. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। यह दोहा हमें बताता है कि यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद रखें तो जीवन में परेशानियां कम हो जाती हैं। 2. पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यह दोहा सिखाता है कि सच्चा ज्ञान प्रेम में है, न कि केवल पुस्तकों में। 3. संत कबीर का जीवन हमें सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उनकी शिक्षाएं हमें जाति, धर्म और कर्मकांडों की सीमाओं से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं। वे न केवल एक संत थे बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। 4. उनकी वाणी, उनके दोहे और उनके जीवन के किस्से आज भी लोगों को जीने का सही तरीका सिखाते हैं। 5. संत कबीर का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। उनकी वाणी और उनके विचार अमर थे।